अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने 4 लेक्चर दे दिए थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन से इक्वेशन को सॉल्व करना एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन को सॉल्व करना। और जब समपाती हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वन सॉल्यूशन है मतलब एक अद्वितीय हल होने की शर्त से के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू। तो इस पर हमने बच्चों के लिए बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए सभी लेक्चर दे दिए थे। तो ये हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर पे हमने लिया है और हमने यहाँ पर इस टाइम हम वहाँ से टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड पेपर में। आप इन टॉपिक को सभी को बेहतर तरीके से देख के जाइए, जरूर आशा है आपको प्रॉफिट होगा और आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होकर आएंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ में कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो वह समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक ना, द्विघात समीकरण कहलाता। अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, 2 हो, ठीक ना, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर से रिवाइज कर दें, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइए देखिए, पहले हम इसका व्यापक समीकरण, व्यापक व्यंजक देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जर्नल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जर्नल फॉर्म क्या होता है, इसका रूप क्या होता है, या व्यापक फॉर्म या व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का यह व्यापक रूप है, मतलब इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर अगर इसमें हम देखें इस इक्वेशन में, अगर मैक्सिमम पावर की बात करें, हाईएस्ट पावर की बात करें, हाईएस्ट पावर या अधिकतम घात की बात करें, अधिकतम घात इसमें कितनी भी है, 2 है, को 2 वाला टर्म है, 1 वाला टर्म है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना। और यहाँ पर a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए भैया, अगर 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, क्योंकि 1 पावर हो जाएगी, तो ये हमारी बचेगी नहीं। तो ये a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर a b c जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड, मतलब कि रियल नंबर, परमेय और परमेय संख्याओं के समूह को भी हम कहते हैं रियल नंबर। जब मैं संख्या पद्धति पे, नंबर सिस्टम पे डिफिनेशन बनाऊंगा तो वहां पर आपको विधिवत समझा दूंगा। तो आशा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए होंगे। तो फॉर एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल भी है, कब होगा कि नहीं, जैसे 3x² + 3x + 5, देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देख रहे हैं भैया इसका हाईएस्ट पावर कितना है, अगर यहाँ पर हम अधिकतम घात की बात करें, अधिकतम घात, अगर अधिकतम घात की बात करें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी भैया, 2 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। फिर से रिवाइज कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जरूर याद रखेंगे ax² + bx + c = 0। तो आगे हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना, तो वहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि a b c की वैल्यू जरूरी है। और भी आपके सामने एग्जांपल बता देते हैं, जैसे 3x³ + 2x² + 5x + 6, अगर इसकी हाईएस्ट पावर की बात करें, मतलब अधिकतम घात, अगर यहाँ अधिकतम घात की बात करें तो इसकी अधिकतम घात कितनी भैया, 3 है, अधिकतम घात इसकी कितनी है, 3 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। तो मैक्सिमम पावर, तो कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कब नहीं होगा, ये ऐसे भी हो जाएगा, ये भी है, ये भी, मतलब मैक्सिमम पावर अगर यहाँ पर घात की बात करें तो घात अधिकतम कितनी है, 2। तो ये हमारा सब दो घात समीकरण है। तो दो घात समीकरण होता क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बताते हैं इसमें दो फार्मूले, थोड़ा यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
द्विघात समीकरण के व्यापक रूप अभी हमने सीख लिया, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर दो फार्मूले याद रखेंगे। पहला फार्मूला याद रखें, और कोई भी इक्वेशन है उसके जितने मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने रूट्स होते हैं, उतने उसके मूल होते हैं, या उसके उतने एक्स की वैल्यू होती है। रूट्स कहें या मूल कहें या शून्यंक कहें या जीरोथ कहें, सबका मतलब भैया एक है। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू। जीरोथ का मतलब, शून्यंक का मतलब, सबका मतलब एक्स की वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसकी अगर मैक्सिमम पावर की बात करें, अगर इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें, अधिकतम घात की बात करें, मैक्सिमम पावर, अगर इसके अधिकतम पावर की बात करें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 है भैया, तो इसके रूट्स भी जो होंगे, इसके जो शून्यंक होंगे, इसके शून्यंक भी 2 होंगे। पहला अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा। पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा। अगर यहीं पर 3 होते तो अल्फा बीटा गामा, 4 होते तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाता। तो इसके 2 मूल होते हैं। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहा होगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जिससे हम आपके सामने बेहतर तरीके से प्रयास करके कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट मैथ की क्लास लेते रहें। तो पहला हम इसमें हमारा फार्मूला है, पहला फार्मूला है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, या इसी को मूलों का योगफल एनसीईआरटी बेस में शून्यंकों का योग भी कहते हैं। शून्यंकों का योगफल कैसे कहते हैं, सम ऑफ जीरोथ। इंग्लिश में अगर इसकी बात करेंगे, इसे कहा जाता है सम ऑफ जीरोथ। सम ऑफ जीरोथ, अगर इंग्लिश में बात जीरोज, सम ऑफ जीरोज या रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ इक्वेशन, ठीक ना भैया। सम ऑफ जीरोथ ये क्या होता है, -b/a। मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यंकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि b कहां से लाएंगे, तो जो x का गुणांक होगा, जो यहाँ x का कॉफिशिएंट होगा, x का गुणांक ही हमारा b होगा, और x² का जो गुणांक होगा, कॉफिशिएंट होगा, वो a होगा, और जो नंबर होगी वो c होगी। मतलब x का गुणांक और x² का गुणांक छोड़ करके जो बचेगा वो पूरा डाटा c होगा भैया। तो आपको समझ में आएगा, इसे को लिख सकते हैं -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो पहला फार्मूला आपको समझ में आया है, ठीक ना। तो दूसरा फार्मूला हमारे सामने है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। इसके 2 रूट्स होते हैं, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c क्या होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, या इसे हिंदी में बोले तो अचर पद। अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो ये बोल सकते हैं, या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था द्विघात समीकरण क्या होता है। अब हम इस पे बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। कभी कभी क्वेश्चन पहले हमने वीडियो में खाली इसके मतलब कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। फिर से रिवाइज कर दें, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कभी एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ये आते हैं, ज्यादा इनके ऑब्जेक्टिव आने के चांस है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पहला जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे पूछ लेता है, यदि 3x² - 48 बराबर 0, कहता है हल कीजिए, या इसे कहते हैं सॉल्विंग ना, या कह सकता है सॉल्व कीजिए। तो बड़ा x सॉल्व करने का मीन्स क्या होता है, x की वैल्यू बताना। सॉल्व करने का मीन्स क्या होता है भैया, x की वैल्यू बताना, ठीक ना। तो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो जैसे 3x² - 48 बराबर 0 है, तो ये माइनस में है, जब इसको बराबर के उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। फिर से रिवाइज करेंगे, जब किसी चीज का बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो उसका ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब कोई चीज माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी,
माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये माइनस में, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 3x² बराबर माइनस में इधर आकर के प्लस में, मतलब 48 हो जाएगा। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 48 बटे यहाँ पर ये गुणा में, यहाँ पर करके भाग में। अब इसको थोड़ा काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकन्नम 3, एक बच गई इधर करके 18, 3 6 18, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 18। अब ये स्क्वायर में है, इसको इधर भेज दे तो रूट में हो जाता है, जब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। और कोई चीज भी यार रूट में रहती है तो वो जब रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में आ जाती है। तो ये कितने के स्क्वायर है हमारा, मतलब 4 का, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 4। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अगर हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो एक वैल्यू x की आ जाएगी 4 आ जाएगी, और एक माइनस में लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो मतलब 4 कामा, हम समझा भी देते हैं, अगर प्लस चिन्ह लेंगे मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर अगर धनात्मक चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव साइन, अगर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जो x की वैल्यू गेट होगी वो प्लस का 4 आएगी। अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर या निगेटिव साइन लेने पर, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का लेंगे। तो पहला एग्जांपल आपके सामने समझ में आया होगा। तो और अगला एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और आप कमेंट्स बॉक्स में इस रिस्पांस को जरूर बताएं। सभी स्टूडेंट से आशा है कि रिस्पांस जरूर बताएंगे कि कैसे आपको वीडियो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि सेकंड एग्जांपल क्या है। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा यदि 4x², यदि 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं और ऑब्जेक्टिव तो जरूर आ जाता है, ठीक ना, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है हमने बता दिया था कि 3x² माइनस 47 बराबर 0 कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगा तब बात करूंगा। इसको हम देखते हैं, अगर फार्मूले में सेपरेट हो रहा तो उससे करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं। ये 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 ये है। अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं, देखो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि यह हमारा फार्मूला तो नहीं बन रहा भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला का वीडियो हमारा यूट्यूब पे अपलोड है, VM क्लासेस सलोन सर्च करके आप सभी फार्मूले एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। देखते हैं कि ये फार्मूला में सेपरेट हो रहा है कि नहीं। पहले a पकड़ें, a कितना है भैया, ये इसको ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। b के प्लेस पे कितना, अगर 3 ले लें तो ये ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर इसमें कन्वर्ट करें, देखिए ये आता है कि नहीं, -2a और b, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एकदम परफेक्ट भैया। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं बराबर 0। इट मीन्स क्या हुआ, ये a है ये b है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 2 बार इसी को लिख सकते हैं 2x माइनस 3 और लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 कर दें, एक बार इसको बराबर 0 कर दें। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, अब इसको अगर बराबर करेंगे तो ये 2x बराबर, ये माइनस में है, इसका ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर ये आ जाएगा 3/2। ये हमारा x की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी भैया, 3/2। अगर इससे भी वैल्यू हम निकालने बैठेंगे तो इतनी ही आएगी, आपको दिखा भी देते हैं। इसी प्रकार यदि 2x माइनस सिमिलरली ये, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाकर के प्लस में, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। इट मीन्स क्या हुआ, जो x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 3/2। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो और भी हम आपके सामने एग्जांपल बताते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज कर दें,
हमने ऐसे देख लिया, इसको हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा यूट्यूब पे तब वहां पर आप देख लेंगे विधिवत। तो इसलिए हमने इसको फार्मूले में कन्वर्ट किया। जैसे हमने ये 4x² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब आगे हम देख लें कि ये 2ab बन रहा है कि नहीं। हमारा फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो अगर a के प्लेस पे यहाँ हमारा कितना है 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 और इसका x² प्लस ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 9 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 होता है। अब देख रहे हैं -2। बच्चे पूछते हैं भैया ये 2 कहां से आ गया, ये कहां से लिख लिए सर जी। तो भैया ये फार्मूले का होता है, आपको बार बार मैं बता रहा हूं, स्क्रीन पे फार्मूला लिखा है, यहाँ पर ये 2 कहां से आया है, ये फार्मूले का है। और a की वैल्यू कितना है 2x और b की वैल्यू कितना है 3 है। अब इसका मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा तो फार्मूला बन रहा भैया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो परफेक्ट है, फार्मूला बन रहा। तो इसको हम ले सकते हैं 2x - 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब एक बार इसको बराबर 0 कर दिए तब पर भी ये 3/2 आ गया, इसको भी बराबर किए तब पर भी 3/2 आया। तो x बराबर हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। तो अगले एग्जांपल पे हम बात करते हैं कि अगला एग्जांपल क्या है आपके सामने। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की। एकदम हमने वो क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड पेपर में रिपीटेड है, एकदम बोर्ड पेपर वाले क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यदि x², यदि समीकरण या यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - 2, ये है क्वेश्चन 3ax। ये क्वेश्चन क्या है, x² 3ax - 2 = 0, ये है का एक मूल x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है जो बोर्ड पेपर में आए हैं, ये सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में आए हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, कह रहा कि यदि समीकरण x² + 3ax - 2 = 0 का एक मूल्य, या यहाँ x दे भी सकता है, नहीं भी दिया। मूल का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x। मूल का मतलब क्या होता है, जिस फॉर्म में इक्वेशन है, x में है तो x की वैल्यू है, y में है तो y की वैल्यू है। तो ये कह रहे, जैसे कह रहा है x = कितना दिया है 2। तो अगर यहाँ कभी k की वैल्यू पूछे, p की वैल्यू पूछे, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक ना। कंपटीशन लेवल में जहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे x = कितना है 2, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम उठा के रख दे, ये वैल्यू इसमें पुट कर दे पूरी इक्वेशन में। तो x बराबर 2, ठीक है, समीकरण में रखने पर। और बोर्ड पेपर वाले बच्चे यहाँ सॉल्यूशन जरूर डालें, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग चलती है बोर्ड एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें। जैसे यहाँ पर हम रखेंगे x की वैल्यू, पहले एक बार इक्वेशन लिख लें, 2x + 3ax - 2 = 0। अब x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 3a × a की वैल्यू कितना है 2 - 2 = 0। अब यहाँ 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, जरूर सभी बच्चे इसको जानते रहें। स्क्वायर मीन्स होता है उसी का 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। जैसे 3 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है 3 × 3। 4 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब 4 × 4 या 4 × 4। तो कहने का मीन्स क्या है, यही है। तो आशा है आपको स्क्वायर का मीन्स समझ में आया होगा। क्यूब होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 0। अब ये यहाँ पर 6a होगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 4 से 2 घटा देंगे तो 6a इससे घट जाएगा, ज्यादा वाले चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। अब ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ 6a ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, और a = ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3। तो ये हमारा है, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे भी। तो और भी आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन और समझाते हैं और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में हमारी रिस्पॉन्स को जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये कह रहा है यदि 2 ब्रैकेट में x माइनस 7 का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98 ये है, को हल कीजिए ये। तो ये क्वेश्चन जैसे है हमारे सामने पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन समझेंगे अच्छे से। जैसे ये हमारा 2x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98, इसको इससे अगर कट रहा है, ऊपर ऊपर अगर मतलब कट जाएगा, बराबर है ऊपर ऊपर काट देते हैं, इसको इससे काट दे तो 2 चौको 8, 2 9 18। या जिनको समझने में प्रॉब्लम है हम इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया तो कैसे भी कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर इसको भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा। x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98/2, तो इसको काटेंगे 2 चौको 8, 2 9 18। बात तो एक ही ना भैया, जहां ऐसे कर लें या बात वही, तो उससे थोड़ा टाइम बच जाएगा, इससे थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आप एकदम कॉन्सेप्ट समझते रहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये जैसे हमारा पहला है, इससे हमने काट दिया, तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू, ये 2 चौको 8, 2 9 18, एक इसमें क्या आ गया 18 हो गया, 2 9 18। तो ये हमारा आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। ये स्क्वायर में है, बराबर किधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो ये हमारा रूट में हो जाएगा √49। और कोई चीज रूट से आती है तो आपको बार बार बता रहे हैं, तो वो प्लस और माइनस दोनों में लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट आने चाहिए। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये कितने के स्क्वायर है 7 का स्क्वायर करते हैं रूट से, ये कितने का वर्गमूल है 7 का। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो अगर हम लिख लें यदि धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 7 बराबर, ये प्लस लेंगे +7। अब ये माइनस में है, इसका ट्रांसफर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में था ट्रांसफर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 7 7 14। तो हमारी x की वैल्यू एक क्या आ गई 14 आ गई। अगर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, यदि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ पर 2 इक्वेशन होती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। तो x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर माइनस का 7, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो कट जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए माइनस में जब बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब भैया ये माइनस का है, ये प्लस का है, इससे इसको कैंसिल कर देगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 14 आ गई, एक 0 हो गई। एक 2 क्वेश्चन और लेंगे फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं हमने उन्हीं को लिया है, फर्जी क्वेश्चन हमने नहीं लिया है। जो बोर्ड में आए हैं एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन और बोर्ड में आए हुए उन्हीं को हमने सिलेक्ट किया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास जैसे है x 2x स्क्वायर, इनको फॉर एग्जांपल आप कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे करके, ये आपको होमवर्क दे देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 32 बराबर 0 को हल कीजिए। मैंने पहला क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट किया था, को हल कीजिए, इनको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने बताते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान है एक लाइन की क्वेश्चन, लेकिन मतलब बोर्ड पेपर में आते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पहला, ये वाला आप होमवर्क में करके बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, इसका आंसर कितना आएगा। इसको भी करने के, देखो x माइनस 1/x बराबर 0 है, इसकी अपन 1 लगा सकते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 1 1 जा 1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये x हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर ये डिवाइड में यहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर हमारा आ जाएगा
रूट में आ जाएगा 1 और रूट से कोई चीज आएगी प्लस माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी प्लस में 1 और माइनस में 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्लस में भी आ गई और माइनस में भी आ गई। तो और अगले 2-4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे सकते हैं, और उनको आप करना नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। तो आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं और आप उनको काम करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनके पास बुक है वो भी सॉल्व कर लें, जिनके पास बुक नहीं है वो भी, मैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ। कई क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनको आप होमवर्क में कमेंट्स बॉक्स में करके इनका आंसर सभी का बताएंगे। पहले जैसे हमारा क्वेश्चन है x² - 1 बराबर 8, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x² - 36 बराबर 12, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगला है हमारा, इसको हमने पहले ही होमवर्क दे दिया था, 3x² बराबर 27, इसको आप करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x² बराबर 8, ये क्वेश्चन है। और एक अगला क्वेश्चन है ये, इसमें से एक हम बता देते हैं, जैसे x² - 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे इसको कैसे करेंगे, क्यूब का मीन्स क्या होता है, उसी का 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे x², 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का क्यूब मतलब होता है उसी का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 8। अब ये माइनस में इसको ट्रांसफर करने के लिए किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 8 + 1 x² बराबर कितना आ जाएगा 8 है 9, ये स्क्वायर भी इधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा 9, और 9 रूट में है तो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। ये कितने का है, 3 का है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन समझ में आई होगी, और इस पे मतलब इसका थ्योरी और इसके एग्जांपल पहले वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के सभी मेथड, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग से इक्वेशन को, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना, और सीधा 4 सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो इन पे हम बात करेंगे। तो आशा है आप इनको पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं अपने रिस्पांस को। जय हिंद।